आपने अभी कहा ना, आपके जो लाइफस्टाइल है उससे ब्लॉकेजेस होते हैं। अच्छा, आपने लाइन ये कही अभी, जी डॉक्टर भी कहते हैं जी कि लाइफस्टाइल डिजीज है ये, जी कोरोनरी आर्टरी डिजीज लाइफस्टाइल डिजीज है। जी। तो जब लाइफस्टाइल से होते हैं तो लाइफस्टाइल से क्लीन होंगे। ओके, सिंपल है। हाँ किसी चीज का कारण पता है तो निवारण उधर ही करना है उसका। लाइफस्टाइल से होते हैं। राजयोग मतलब सिर्फ मेडिटेशन नहीं, राजयोग मतलब पूरा लाइफस्टाइल चेंज होता है उसमें। सोचने का तरीका, बिहेवियर, रिलेशनशिप्स, खाना पीना, सोने का समय, उठने का समय, उठते ही एक्सरसाइज भी, फिर मेडिटेशन भी। तो राजयोग इज नॉट 30 मिनट्स, राजयोग इज 24 घंटे का लाइफस्टाइल चेंज। और जब लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज यहाँ होता है, इमोशंस क्लीन होने लगती है ना, तो उसका ब्लॉकेज पे तो असर होएगा ही। अगर आप यहाँ के भाई बहनों से कभी मिले, ये तो एक प्रोजेक्ट है विच इज वेरी साइंटिफिक, लेकिन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस भी अगर हम देखें ना, किसी का ब्लड प्रेशर ठीक हो गया जो इतने सालों से दवा ले रहा था, कोई नींद की दवाई ले रहा था वो ठीक हो गया, कोई डिप्रेशन की दवाई ले रहा था वो ठीक हो गया, क्योंकि बीमारी तो यहाँ से है ना। तो जब वो यहाँ को ठीक करेंगे, उनकी बॉडी तो रिस्पॉन्ड करेगी। ओके, अब मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि जब चीजें इतनी साफ है हमारे साथ, इतना क्लीन है, आई मीन कि आपकी जो सबसे ऐसी बीमारी जिससे कि आपका प्राण अंत भी हो सकता है, उसको महज आप लाइफस्टाइल ठीक करके आप उसको ठीक पटरी पर लेके आ सकते हैं। लेकिन 99% लोग ऐसा नहीं कर रहे। क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म हो सकता है कि जहां पर, अब ये इतनी अच्छी चीज है, जहां पर कि लोग इसके महत्व को समझ के एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अपनाने लगे, सो दैट कि अगर सबके विचार अच्छे हो जाए, सबका शरीर अच्छा हो जाए, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, तो सत्युग आ जाएगा। इसमें कुछ पैसा भी नहीं लग रहा, तो सत्युग आ जाएगा। हाँ, सबके विचार, सबके शरीर, एग्जैक्टली। एब्सोल्युटली। तो ये आई मीन कि आपको क्या लगता है कि कोई मैकेनिज्म क्रिएट कर सकते हैं क्या, एज अ गवर्नमेंट, यू नो, इज इट पॉसिबल? एज अ मीडिया, या मीडिया तो हर पहलू, हाँ, एवरीबडी हैज टू वर्क टुगेदर, राइट। हर एक का। मीडिया का क्या रोल है इसके अंदर? मीडिया का सोच पर डायरेक्ट असर है, डायरेक्ट। क्योंकि हम जो सोचते हैं वो कहाँ से बनता है? जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। अब पिछले कुछ सालों में हमारा मीडिया सिर्फ अखबार नहीं है, तो और जब से हमारे फोन पे मीडिया आ गया है ना, टीवी तो थोड़ी देर ही घर देख सकते थे, बाकी पूरा दिन बाहर रहते थे, पेपर सुबह थोड़ी देर, लेकिन जब से फोन पे मीडिया आया हमारे, 24 घंटे कंटेंट है। कंटेंट की क्वालिटी ठीक करने की जरूरत है। That's important. ओके ना, अभी एक विचार मेरे मन में निजी तौर पे आता है कि हम लोग जब पौधे छोटे हैं, स्कूलों में हैं, उस वक्त वहां पर तो हम एक कंपलसरी चीजें कर सकते हैं, तो उधर पे क्यों नहीं करते? आई मीन कि जब मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो उसको अपनी निजी मुहिम बनाने वाला हूँ। आप स्कूल्स में जाके 5वीं 6वीं में आप वहाँ पर मेडिटेशन और त्राटक की कक्षाएं, एक पीरियड हो। हमारे यहाँ सेंट्रल स्कूल में पढ़ता था, योगा का पीरियड होता था, तो वो योगा उसमें सीखा था हमने। पर ये अगर कोई बच्चा 5 मिनट भी अगर मेडिटेशन करे, 2 मिनट का त्राटक करे, तो माइंड पर कंट्रोल, तो इसके अलावा ये तो अल्टीमेट चीज है। अभी तो थोड़े दिन पहले ही अखबार में आया था, यूके में स्कूल्स की फोटो दिखाई थी उन्होंने, इतने बच्चे सारे बैठ के ऐसा मेडिटेशन कर रहे हैं। तो उन्होंने अभी रियलाइज कर लिया कि सोल्यूशन नहीं है कोई और, क्योंकि उन्होंने काफी आगे का देख लिया है। हम अभी भी थोड़ा सा रन कर रहे हैं। लेकिन भारत की संस्कृति में हमारे पास सारे वो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। हमारे पास आध्यात्म है, हमारे पास योगा है, हमारे पास आयुर्वेद, हमारे पास सारे साधन हैं जिससे हम आत्मा को पावरफुल और शरीर को हेल्दी बना सकते हैं। सारे, हमें सिर्फ अपनी संस्कृति की तरफ वापस जाना है, वापस लौटना है। लेकिन सवाल ये है ना कि कि पता तो सब कुछ है, पतंजलि हमारे देश में हुए, लेकिन योगा आज विदेशों में ज्यादा प्रचलित है, तो सारा ज्ञान का खजाना है, उसको व्यवहारिक तौर पे उसको
इम्प्लीमेंट करने का जो विजन है, वो विजन आपको कहीं लगता है कि उसकी कमी है इस देश में? इसके लिए कोई किसी और के लिए नहीं कर सकता है, हर एक को अपने लिए करना पड़ता है ना। आप किसी और के लिए नहीं कर सकते। आप सपोज अखबार में आर्टिकल लिख रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप एक अच्छा लिख सकते हैं किसी के लिए। अब आप एक लाइफस्टाइल के ऊपर एक आर्टिकल लिख के दे सकते हैं, जो भावना से देते हैं, कि हर एक पढ़ेगा और हर एक चेंज हो जाएगा। आपकी भावना अच्छी होगी, पढ़ेंगे 1 करोड़, लेकिन उस 1 करोड़ में से कौन कितना धारण करेगा वो उस व्यक्तिगत। लेकिन हमें क्या करना है, अपना रोल प्ले करते जाना है, हमें सबको वो देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है। कभी ना कभी कोई ना कोई किसी ना किसी को टच करके उसका भाग्य बदल जाएगा। लेकिन मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें, दैट्स फॉर श्योर। हाँ, मीडिया तो खैर क्योंकि एक ही चीज है जो हर एक कंज्यूम कर रहा है और वो है मीडिया। हाँ, तो अच्छा, आपने कई बार ऐसी बातें की हैं, कुछ जैसे सबकॉन्शियस की बात है तो सबकॉन्शियस इज सो पावरफुल। सबकॉन्शियस के अंदर इतनी एनर्जी, मतलब की इतनी पावर्स हैं उसमें, तो जनरली लोगों को उसके बारे में पता नहीं, बहुत कम लोगों को पता है उसके बारे में। कैसे हम सबकॉन्शियस को, जो रिसर्च हुई है ऑफ लेट, उसके हिसाब से तो यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग, जिसे आप बोलती हैं ऐसी माइंड पावर पे लोग ऐसे बोलते हैं, तो उनका ये कहना है कि अगर आप सबकॉन्शियस में जो चीज़ को सोच लेते हैं और इमोशनली चार्ज होकर सोचते हैं, तो वो चीज़ हकीकत में, एक साइंटिस्ट हैं एक इंग्लैंड के, वो जे कृष्णमूर्ति के साथ थे, बॉम्ब नाम का है, तो उन्होंने ये बताया कि वो जो आपने सबकॉन्शियस में एक चित्र सोचा, तो सबकॉन्शियस उस चित्र को फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट करेगा। तो इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बोलते हुए सुना है, आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें प्लीज। पावर ऑफ अफर्मेशन एंड पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, ओके, 2 पावर्स हैं। अफर्मेशन मीन संकल्प जी, तो सही संकल्प और फिर उसका चित्र जी। अगर हम सही संकल्प करें और उसका चित्र करें जी, तो वो यहाँ रिकॉर्ड होता जाएगा, यहाँ आत्मा पर रिकॉर्ड होगा। जो रिकॉर्ड होगा वो एनर्जी हमारे से रेडिएट होगी, मतलब वो हमारे कर्म में आएगा, और जो रेडिएट होगा वो हमारा भाग्य बन जाएगा, जिसको हमने बचपन से सीखा, संकल्प से सिद्धि। प्राइम मिनिस्टर जी ने भी लास्ट ईयर प्रोजेक्ट निकाला था ना, उसका नाम लिखा था संकल्प से सिद्धि। मतलब संकल्प करो, सिद्ध हो जाएगा। सिर्फ ध्यान ये रखना कि संकल्प क्या है, क्योंकि जो संकल्प करोगे वो सिद्ध हो जाएगा। अगर कुछ नकारात्मक होगा तो, बिकॉज इसको ये नहीं पता है कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव। सबकॉन्शियस को ये नहीं पता। वो तो आप जो अफर्मेशन करेंगे, मतलब जो बात बार बार बोलेंगे और उसको विजुअलाइज करेंगे, वो हो जाएगा। अगर हम बार बार बोले गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए, तो वो होगा। कुछ लोग सोचते हैं मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं बीमार ना हो, क्योंकि वो हम मैसेज दे रहे हैं बॉडी को। अच्छा, बीमारी अगर हो गई है सपोज, अब ये ठीक होगी कि नहीं, होगी कि नहीं, वो फिर ठीक हो गया है, दोबारा ना हो जाए। सी, एक एक संकल्प कैसा है। अब ये जो आपने कहा ना कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसमें ये प्रोजेक्ट यूज करते हैं, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन के पावर ऑफ द माइंड से आप सही थॉट क्रिएट करके विजुअलाइज करते हो अपने आर्टरीज की ब्लॉकेजेस को क्लीन होते हुए। एवरी डे, रोज। विजुअलाइजेशन इज वेरी पावरफुल टूल। कई सारे प्लेयर्स इसको यूज करते हैं। देखो, प्लेयर्स उसको गेम के लिए यूज करते हैं, कुछ डॉक्टर्स उसको सर्जरी में यूज करते हैं, कॉर्पोरेट लीडर्स अपने बिजनेस में यूज करते हैं। अब हमें उसको अपने संस्कारों के लिए यूज करना है, फिर हमें उसको सेहत के लिए यूज करना है। पावर तो वही है। के लिए मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो किपचोगे जिसने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उसका मैराथन का, फर्स्ट पर्सन टू डू अ मैराथन इन 2 hours, तो वो जिस तरीके से वो और उसकी टीम जो है वो की कोर के ऊपर दौड़ रहे थे। मैं खुद से मैराथन दौड़ता हूँ, तो तब से मैंने उसको विजुअलाइज कर करके वो मैं जब दौड़ता हूँ तो वो कोर को एंगेज कर देता हूँ, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्पीड मेरा बढ़ रहा है।
तो आपके पास प्रूफ है। हाँ, तो विजुअलाइजेशन इज समथिंग जो कि मुझे लगता है कि सारे लोगों को यूज करना चाहिए कुछ भी करने के लिए। विजुअलाइजेशन विद संकल्प। संकल्प ये मतलब सपोज आपको इतनी स्पीड पे दौड़ना है और इतने टाइम में उधर पहुंचना है, तो संकल्प अफर्मेशन ये होगा कि ये हो चुका है, मतलब संकल्प ये करना है कि वो हो चुका है। मतलब you have to live that life जिसके बारे में, मतलब you have to create that संकल्प जो आप चाहते हैं कि सिद्ध हो। तो सपोज अब आर्टरीज की ब्लॉकेज को क्लीन करना है ना, तो संकल्प ये करना है कि मेरी आर्टरी की बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल क्लीन है होगी नहीं, होनी चाहिए नहीं, है इट इज, वो अफर्मेशन है। तो है ये संकल्प, विजुअलाइजेशन के क्लीन है, रोज क्रिएट करेंगे वो क्लीन होती जाएगी। दैट इज संकल्प से सिद्धि। ओके, अच्छा अब ये बताइए कि आपको जैसे आपके प्रशंसक बहुत है, लोग आपसे बहुत इम्प्रेस है, तो आपके जैसा जीवन उनको लगता है कि उनको भी चाहिए, आपके जो चेहरे पर आभा है लोगों को भी चाहिए। तो आप हमें टिपिकल अपने दिन की दिनचर्या बताइए, सुबह उठने के बाद से, सो दैट कि हम उसको वैसे ही लिखें और जिसको आपके चेहरे जैसा नूर चाहिए वो उस रूटीन को फॉलो करें। देखिए तो बहुत इजी है। हाँ, बता दीजिए आप सुबह उठ के और यहाँ कौन सा पानी पीती है, कितने पानी पीती है, उसमें अदरक रहता है कि नींबू रहता है, आई सो दैट कि वो लोग को एग्जैक्टली हम दे दें। और रात को सोते कितने बजे, सोने जाते कितने बजे? सारे भाई बहने जो यहाँ है, अच्छा, एक ही जीवन शैली यूज करते हैं, एक ही लाइफस्टाइल है सबकी, वेरी डिसिप्लिन सात्विक लाइफस्टाइल। वो तो पता है ना। सुबह 4 बजे उठना, मतलब 3:45, 3:30, 4:45 तक उठ जाना। अभी एक 4 AM क्लब बन गया है, अभी रॉबिन शर्मा ने 5 AM लिखी ना, 5 AM भी अभी क्या हो गया कि देर हो गया है, अभी CEOs का 4 AM बन गया है। तो ये सुबह 4 बजे उठने वाला, देखो अब इसको हम 4 AM क्लब कह रहे हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में ब्रह्म मुहूर्त, यस, अमृत वेला, इसको भी एक बार समझा दीजिए आप। हाँ। क्यों उठना चाहिए? क्यों उठना चाहिए? क्योंकि अगर आप उस टाइम उठते हैं जब मेजोरिटी सोए हुए हैं, इट्स लाइक रोड पे तब जाते हैं जब मेजोरिटी लोग नहीं है, तो आपका हाईवे क्लियर मिलेगा। आप इंटरनेट को तब यूज करते हैं जब मेजोरिटी लोग नहीं यूज कर रहे, आपको स्पीड अच्छी मिलेगी। अब आपको उस समय अपनी अच्छी सोच क्रिएट करनी है, सोल कॉन्शियस स्थिति करनी है, परमात्मा से कनेक्ट करना है। अगर आप उस टाइम करते हैं जब बाकी मन जो दूसरी थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं वो सोए हुए हैं, इट्स फास्टर, क्रिएटिविटी हाईएस्ट है उस टाइम, इंट्यूशन पावर भी आपकी स्ट्रांग रहती है, बिकॉज प्योरिटी है ना। अब जो आप कह रहे हैं CEOs, वो क्यों उठेंगे उस टाइम पर? क्योंकि उस टाइम पर उनकी इंट्यूशन पावर हाईएस्ट होगी, उस टाइम पर उनकी डिसीजन मेकिंग पावर एक्यूरेट होगी। उस टाइम वो बैठकर अगर अपने बिजनेस की कोई बात के बारे में चिंतन करेंगे ना, उनको सोल्यूशन ऐसे निकल के आएगा, इंटेलिजेंस काम कर रही होती है, बिकॉज वाइब्रेशन बहुत प्योर है ना। आप कहीं भी चले जाओ, मंदिर में आरती हो रही है, गुरुद्वारे में पाठ शुरू हो गया है, मस्जिद, एवरीवेयर इज हाई एनर्जी। वो 4 बजे तक जो रात को लेट सोते हैं वो भी सो गए होते हैं, जो सुबह जल्दी उठते हैं वो भी उठे नहीं होते। तो 4 बजे वाला टाइम बड़ा स्पेशल होता है। अच्छा, तो 4 बजे उठ जाए, मेडिटेशन कर ले, और फिर हम 1 घंटा सेंटर पर आते हैं स्टडी क्लास के लिए। अच्छा, जब आप सेंटर पर नहीं रहती, जब आप घर पे रहती है? मैं घर पे ही रहती हूँ, लेकिन सेंटर पर 1 घंटा जरूर जाती हूँ। सेंटर बन गया ऐसा तो नहीं, घर अलग है, सेंटर अलग है। अच्छा, वैसे ही वातावरण तो घर भी सेंटर का ही बन जाता है। तो सेंटर मतलब सात्विकता है। घर में जब वो करना शुरू कर दो तो घर का एनवायरनमेंट भी वही होता है। लेकिन सेंटर पर इसलिए जाते हैं क्योंकि इकट्ठे बैठ के स्टडी करते हैं, दैट इज लाइक अ स्कूल। तो हम सब इकट्ठे सेंटर पर 1 घंटे के लिए मिलते हैं 7 से 8। अच्छा, तो वो हम स्टडी करते हैं, तब परमात्मा का डायरेक्ट दिया हुआ ज्ञान जिसको तो सभी लोगों को सुबह आप समय निकाल के इस तरह की अगर वो अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसका बहुत ही उनकी सोच पर भी बहुत, दिन की शुरुआत बहुत अच्छी है। अखबार नहीं पढ़ते हम सुबह सुबह? हाँ, हमें भी पता, अखबार नहीं पढ़ते। कट क्यों कट करना, ये बताना कि सुबह सुबह नहीं पढ़ो। हम जो है 8 बजे की बात पढ़ते हैं। हाँ बस, तो वही तो, सुबह सुबह नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ना। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। सुबह सुबह मन ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है, जो सुबह ऑब्जॉर्व कर लेंगे। हमें बताया ना, तो सुबह सुबह उठ के पढ़ो। जब हम स्कूल में थे कि सुबह उठ के जो पढ़ लोगे वो एकदम ऐसे चूस लेगा। दुनिया की खबरें नहीं चूसनी है सुबह सुबह।
हमें वो सही बोल अपनी रहे हैं, आंतरिक दुनिया की तैयारी करनी है सुबह सुबह, ताकि हम कल की अखबार को बदल सके जी। अगर हम सुबह सुबह उठ के वही पढ़ेंगे ना जो दुनिया में हो रहा है, जी। तो वो दुनिया में और बढ़ता जाएगा। तो ये तो एक हमारा फर्ज बनता है कि हम सुबह न पढ़ें, ताकि हम दुनिया को ठीक करने में अपना योगदान दे सकें। बिल्कुल, क्योंकि हम वैसे ही नेगेटिव हो जाएंगे। क्योंकि सुबह सुबह आप पढ़ लो ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो यहाँ का मन चित्त में वही सारी बातें आ जाएंगी, समाज में वो बढ़ जाएगा। अगर आप चेक करें जो जो समाज में होता है ना, और जब वो मीडिया में इतना आता है और हम सब देखते हैं सुनते हैं, वो घटता नहीं है समाज में, वो बढ़ता है। ओके। सीरियल में जो होता है जी, फिर उसके बाद वो घरों में होता है। एक स्टोरी में होता है, उसके बाद वो लाखों परिवारों में होता है, बिकॉज वो लाखों ने देख सुन लिया। लोगों को यानी कि अभी भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारी इस तरह की चीजें बनती हैं, फेसबुक वगैरह में इतनी नेगेटिव चीजें बनती हैं। वो जो लोग समझदार हैं तो ठीक है, अवॉइड कर लेंगे, बट जो लोग नहीं है, सुबह सुबह तो नहीं लेना चाहिए। तो वो सुबह हम 7 से 8 इसलिए सेंटर आते हैं, बिफोर हम उसके पहले कुछ नहीं सुनते पढ़ते देखते इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, वो नहीं। तो सुबह की शुरुआत बहुत इम्पोर्टेंट है। रात को सोने से पहले भी अगेन कुछ और सुनना पढ़ना नहीं है कंटेंट मीडिया से। हाँ, रात को सोने से पहले जो मैं खुद से भी करने की कोशिश करता हूँ, और जो कि मैंने पढ़ा भी है, कि एटलीस्ट 5 मिनट पहले, सोने से पहले आपको बहुत सब बातें सोचनी चाहिए जो आप करना चाहते हो, बनना चाहते हो, सो दैट कि वो अफर्मेशन विजुअलाइजेशन रात को करनी चाहिए। वो रात को और सुबह, ये 2 टाइम बहुत फर्क पड़ रहा है उससे। क्योंकि आप रात को जो लास्ट थॉट लेंगे वो आपके 5-6 घंटे काम करने वाला है। सपोज आपने रात को सोने से पहले कहा ये दर्द हो रहा है, खांसी हो रही है, सुबह वो बड़ी हुई होगी जी। अब आप रात को सोने से पहले हेल्थ विजुअलाइज कीजिए जी, और ये थॉट क्रिएट करिए, मेरी शरीर परफेक्ट है, हेल्दी है, निरोगी है। ओके। और वो मैसेज आप बॉडी को देके अब सो जाइए। अब वो मैसेज 6 घंटे काम करेगा ना रात को, आप सुबह बेटर उठेंगे। तो रात को आप अपने लिए संकल्प कर सकते हैं, शरीर के लिए कर सकते हैं, रिश्तों के लिए कर सकते हैं, अपने काम के लिए कर सकते हैं, परमात्मा को याद करके मन चित साफ करके सोते हैं। एक ऐसा अंग्रेजी का मंत्र है, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम होल, आई टेक माई लव वेयर एवर आई गो। तो ये अफर्मेशन ही है, आई एम हैप्पी। अब आजकल हम बोल रहे हैं आई एम स्ट्रेस्ड, उल्टा हो गया। कुछ लोग बोल रहे हैं आई एम डिप्रेस्ड, और बार बार बोल रहे हैं, समस्या वही बच्चे बोल रहे हैं वेरी डिप्रेसिव, मौसम डिप्रेसिव है। मेरे एक मित्र हैं, अमेरिका में रहते हैं, मेरा रिश्तेदार हैं, वो आपके बड़े फॉलोअर हैं। तो उनके घर गया मैं, तो उनकी पत्नी बीमार थी। तो पत्नी जो है बार बार कुछ बीमारी को लेके कुछ नेगेटिव बातें बोलती थी, और वो बार बार टोकते थे कि कितनी बार कहा कि ये नेगेटिव बात मुझसे निकालनी नहीं है, जो तुम निकालते हो मुझसे, सोचना तो नहीं है, बोलना भी नहीं है। वो इतने मतलब एक दिन में कम से कम 25 बार उन्होंने उनको टोका होगा, क्योंकि वो आपके बहुत बड़े फॉलोअर हैं और आपको बहुत सुनते रहे। लेकिन असल में देखा जाए तो बाद में मैंने रियलाइज किया कि वो जो कह रहे थे वो सही है, क्योंकि चीजें सबकॉन्शियस में चली जाती हैं। जो आप बोलोगे आपको यू मे नॉट रियलाइज, लेकिन वो सबकॉन्शियस में चलेगी, सबकॉन्शियस अपना काम करेगा, फिर वो रियल बन जाएगा ना, फिर वो रियल बन जाएगा। इसलिए सुबह जो मेडिटेशन करते हैं और ज्ञान स्टडी करते हैं ना, वो सारा दिन की सोच को बदलता है। फिर हम दिन में हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट पॉज करके मेडिटेशन करते हैं, जिसको हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। तो जो सुबह सोचा था उसको सारा दिन में हर 1 घंटे के बाद रिवाइज, कि आज का अफर्मेशन क्या है, आई एम अ हैप्पी सोल, आज का है आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, उसको हर घंटे के बाद रिवाइज, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बट आप लोगों ने जो ऐप बनाया है ट्रैफिक कंट्रोल का ना, बट वो चला नहीं, वो मैंने बहुत उसकी इतनी जरूरत थी। नहीं संजय भाई देंगे ना आपको ट्रैफिक, मैंने लिया था, बट वो 1 घंटे के बाद उसमें कुछ था कि अलार्म बज ही नहीं रहा था बार। संजय भाई कर देंगे आपके लिए। अच्छा, एनीवे, तो एंड सो और एक इम्पोर्टेंट चीज, खाना, फूड, ओके, सात्विक, हाँ, और हम बाहर का नहीं खाते। अच्छा, वो एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। तो इसके बारे में एक बार थोड़ा सा आप एलाबोरेट कर देंगे तो, क्योंकि हमारे पाठक जनरली दे आर सुबह निकल जाते हैं, तो कहीं भी कुछ मिलता है तो खा लेते हैं, मतलब अगर वो थोड़ा भी इसमें कंट्रोल कर पाए। जैसा अन्न वैसा मन जी,
तो सबसे पहली चीज तो सात्विक अन्न जी, है ना। अगर तामसिक अन्न खाया तो मन पर असर पड़ जाएगा, क्योंकि उस नॉन वेजिटेरियन फूड का वाइब्रेशन में बहुत कुछ है। गेम चेंजर्स मूवी आई है, गेम चेंजर्स मूवी जो एक नेटफ्लिक्स पे भी डॉक्यूमेंट्री है, जिस पे विराट कोहली ने भी अपना उसका आया है, और उसको देखने के बाद मैं खुद भी वीगन बन गया हूँ। अच्छा। तो उसमें ये है कि जो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है और स्पोर्ट्स में बहुत सारे कारनामा करने वाले लोग सारे के सारे वीगन हैं, प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं। बेसिकली सबसे बड़ा झगड़ा होता है कि हम प्रोटीन कहाँ से मिलेंगे, तो इसके लिए वो ज्यादा नॉनवेज की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो उसने मूवी ने दिखाया है कि डॉक्यूमेंट्री में कि वो जरूरी नहीं है कि आपके परफॉर्मेंस में वो काम है, उल्टा वो नेगेटिव इफेक्ट करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अब ये भी हमें मीडिया के थ्रू सबको देना चाहिए मैसेज। हाँ, ये देंगे ना, बातचीत में आगे रिकॉर्ड हो गई है। वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो भोजन एक डिप्लीटर है एनर्जी का। उसके अंदर दर्द है, दुख है, नफरत है, हिंसा है, मृत्यु है जी। वो कैसे सेहत दे सकता है? मृत्यु की एनर्जी सेहत कैसे देगी? प्रोटीन ही दे सकती है सिर्फ। तो उसमें ना एक सीन था उसमें कि दो, एक जो नॉनवेज जो खाता है और एक व्यक्ति जो प्लांट बेस्ड खाता है, दोनों का ब्लड लिया गया, उसको स्टिर किया गया बहुत मशीन में। तो बाद में उसको देखा गया दोनों को, तो एक जो था जो नॉनवेज वाला था वो बहुत ही गंदा था, और उसमें बहुत सारा धुंधला धुंधला साफ नहीं दिख रहा था। एंड दिस वाज वेरी क्लीन, एकदम साफ सुथरा, एकदम पारदर्शी। तो देख के वो डॉक्टर ने कहा कि ये देख के ही मालूम चल जाता है कि कौन सा खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। ब्यूटीफुल। क्योंकि वो आपकी ब्लड, आपकी वेन्स में वो आपको एकदम से फ्री लेके जाता, फ्लो होता है उसकी, बट यहाँ पर अटकता है एनर्जी। ये बात, एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नवरात्रों में कैसे हम सात्विक खाना खाते हैं? क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें लाइट रहना है, डिवाइन रहना है। तो हम वो वैसा वाला खाना रोज खाते हैं, एवरी डे। तो सात्विक खाना मतलब वेजिटेरियन खाते हैं, प्याज लहसुन के बिना खाना खाते हैं, और खुद से बनाया हुआ खाते हैं। मतलब सेंटर पे बना या खुद से घर पे बनाया हुआ खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। हाँ, क्योंकि वो मेडिटेशन की स्थिति में बनाया जाता है। खाना किस स्थिति में बनाया जा रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मीठे को लेकर थोड़ी दिक्कत है उसमें, मीठा जरूर रहता है वहाँ पर। और वो मीठा बहुत, उसमें शुगर रहती है। अच्छा शिवानी जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। जय कृष्णमूर्ति को जिड्डू कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि थॉट इज पेन, थॉट इज एनर्जी। सो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे? थॉट इज एनर्जी, थॉट इज पेन, थॉट इज पेन। हाँ, he says कि thought, only when you think about it, then only the pain is there. If you don't think, so far you are not thinking about it, then the pain will not be there. कि सिचुएशंस रहेंगी लाइफ में, सिचुएशंस रहेंगी। आप किसी, even somebody has died, suppose, that will give you pain only when you think in a particular way. अगर आप वैसे सोचोगे नहीं, आपके सोचने से ही जन्म लेता है दुख है नहीं। ऐसा कि अब इसको चेक मुझे ऐसा लगता है कि इसको चेक कर लेते हैं ना जी। उन्होंने कहा होगा, भाव होगा कोई जो अभी मुझे नहीं पता जी। लेकिन सोच दर्द देती है अगर वो सोच वैसी वाली है। हाँ वही तो, अगर वो सोच वैसी वाली है। बट इसका मतलब ये नहीं कि थॉट पेन देती है, इसका मतलब उस क्वालिटी की थॉट पेन देती है। हाँ, उसमें मतलब वो यही कह रहे हैं कि थॉट इज पेन, मतलब कि थॉट सोचने से दर्द होगा। जब आपने सोचा, आपने कहा कि किसी की डेथ हुई, ये तो हो नहीं सकता ना कि हम थॉट ही नहीं क्रिएट करेंगे। हाँ। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन किस तरह की थॉट क्रिएट करेंगे वो हमारी चॉइस है। सपोज करो कि किसी की मृत्यु हुई और हम इस तरह से सोचें उस चीज को कि एक चेतना जो महाचेतना से अलग हो गई थी वापस से उस चेतना में जाके बनी है। सपोज मैं आपको बताती हूँ, एक बहन अब भी माउंट आबू आई थी पिछले महीने, मिली, यूएसए में रहती है। तो उसने कहा मैंने एक दिन प्रोग्राम देखा टीवी पे, उस पे एपिसोड ये चल रहा था कि अगर किसी की डेथ होती है तो क्या करना है। अच्छा। क्योंकि हम यहाँ सीखते हैं कि आत्मा है, जैसे आपने कहा एक शरीर छोड़ा दूसरा लिया,
दूसरा, वो कहाँ जाती है आत्मा? माँ के गर्भ में एंटर करती है, वomb ऑफ द मदर। आत्मा हर थॉट कैच कर रही है जो हम पीछे से भेज रहे हैं। तो अगर फैमिली यहाँ रोती है और उस तरह की थॉट्स क्रिएट करती है, आप क्यों चले गए, आपके बिना हम कैसे रहेंगे, वो सारा पेन उस सोल तक पहुंचता है जो गर्भ में है। ये वो बहन ने सारा एपिसोड देख लिया और उसमें ये था कि याद करो जो गया है, लेकिन प्यार से याद करो, दर्द से याद नहीं करना, शांति से याद करो, दुख से याद नहीं करना। शी अंडरस्टूड दैट एंड वो उसने अनुभव सुनाया। शी सेड, मैंने उस दिन सोचा कभी अगर मेरी फैमिली में किसी की डेथ हुई ना, मैंने इसको इम्प्लीमेंट करना है। 3 दिन और उसने प्रोग्राम देखा। चौथे दिन उसके 21 ईयर ओल्ड बेटे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। एंड शी शेयर्ड, एंड व्हेन शी शेयर्ड आई वाज लाइक so much power is there in the ज्ञान एक आत्मा में। एंड शी सेड, जैसे ही मुझे फोन पे मैसेज मिला, मेरी फर्स्ट थॉट ये थी, मुझे अपने बच्चे को दुख नहीं देना, दर्द नहीं देना, आई विल नॉट गिव पेन टू माई चाइल्ड। उसने क्या किया, सेंटर को कांटेक्ट किया, बहनों को घर लेकर आए और कहा 7 दिन इधर ऐसा वातावरण क्रिएट करो मेरे घर में कि मैं तो ना रो, लेकिन कोई और भी नहीं रोना चाहिए मेरे बेटे के लिए। सबको योग करना चाहिए, उसको दुआएं देनी चाहिए, उसको शक्ति भेजनी चाहिए। मुझे ये चाहिए कि मेरे बेटे की आगे की जर्नी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कितना अच्छा विचार। और उसने किया उसको। आज उसको 3 साल हो चुके हैं इस बात को। हर जगह जाती है, पेरेंट्स से मिलती है जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ होता है, उनकी हीलिंग करती है अपने अनुभव से किया। इतनी पावर है हमारी थॉट के अंदर। तो थॉट पेन नहीं क्रिएट करती, उस तरह की क्वालिटी ऑफ थॉट पेन क्रिएट करती है। अगर हम थॉट की क्वालिटी को चेंज कर देंगे, यही अभी कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, एक पर्टिकुलर थॉट ब्लॉकेज क्रिएट करती है, एक पर्टिकुलर सोचने का तरीका ब्लॉकेज को साफ करता है। थॉट की क्वालिटी। अच्छा, ये लास्ट अभी है ना टाइम, रोज कर लेते हैं। अच्छा, भूख लगी होगी तो नहीं, मैंने नहीं बोला ऐसा। नहीं, जो भी हमारे ये बातचीत को पढ़े उनको एक बहुत स्वस्थ जीवन मिले। तो स्वस्थ, और दूसरा जो जनरली लोग चाहते हैं कि वो लाइफ में सफल होना चाहते हैं, दे वांट टू बी सक्सेसफुल, दे वांट टू बी हेल्दी, और दूसरा है कि दे वांट टू फील गुड। 3 चीजें हैं। सो आई मीन, इस चीज का कोई ऐसा एक मंत्र तो हो नहीं सकता। फिर भी बिकॉज यू आर इनटू ऑल दीज थिंग्स सो मच, आपको 5-6 चीजें ऐसी जिसकी वजह से कि ये तीनों चीजें संभव हो सकती हैं। खुशी भी हमारी सोच से बनती है, सेहत भी हमारी सोच से बनती है, काम भी हम अपनी सोच से करते हैं। तीनों चीजें सोच से है। समाज ने सक्सेस की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज की हुई आजकल। समाज ने ये बनाया डेफिनेशन कि जिसने जितना अक्वायर किया वो फर्स्ट नंबर, वो सक्सेसफुल। अगर हिंदी का शब्द देखे, सफलता, सफलता कौन से शब्द से आ रही? सफल। सफल से। सफल। सफल मतलब ये नहीं होता कि कितना अक्वायर किया। सफल मतलब कितना अक्वायर किया नहीं होता। सफल मतलब आपने कितना सफल किया। आपने अपने समय को कितना सफल किया, आपने अपने धन को कितना सफल किया, आपने अपने जीवन को कितना सफल किया। सफल शब्द है। और जो सफल करता है, सफलता है उसके पास। दैट इज सक्सेस। तो सक्सेस इज जो सफल करता है अपने जीवन। कहीं ना कहीं हमने उसको पूरा चेंज कर दिया और हमने कहा जिसके पास जितना ज्यादा आता है वो सफलता है। तो पहले तो वो डेफिनेशन चेक करने की जरूरत है। अच्छा, किसके पास जितना ज्यादा है उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कितना अक्वायर किया है के साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कैसे अक्वायर किया है, काम करने का तरीका कैसा है, लोगों को ट्रीट करने का तरीका कैसा है, वर्क कल्चर कैसा है आपकी जगह का, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कितने खुश हैं, आप कितने हेल्दी हैं, आपके रिश्ते कितने अच्छे हैं, घर पे भी वर्क प्लेस पे भी। जब सारे पहलू बैलेंस्ड होंगे तब आप सक्सेसफुल हैं। आपने अचीव नंबर 1 कर लिया, लेकिन खुद आपको बहुत स्ट्रेस रहता है, शरीर में 2-3 चीजें बीमारियां हैं, रिश्ते हिल रहे हैं, सक्सेस नहीं बोल सकते उसको सिर्फ आप एक अचीवर बोल सकते हैं कि उसने प्रोफेशनली बहुत अचीव किया है। लेकिन सक्सेस जीवन का एक पहलू कैसे हो सकता है? सिर्फ पता चल रहा है कि आप किसी कंपनी के CEO और आपकी बेटी जो है वो, आपकी पत्नी आपसे खुश नहीं है,
तो आपको जीवन के सारे पहलुओं पे सक्सेस, पर्सनल सक्सेस, फिजिकल हेल्थ सक्सेस, रिलेशनशिप सक्सेस, प्रोफेशनल सक्सेस। अब अगर इसकी प्रायोरिटी को चेक करेंगे तो प्रोफेशनल सक्सेस लास्ट आता है। पहले पर्सनल सक्सेस होनी चाहिए, फिर फैमिली सक्सेस होनी चाहिए, हेल्थ सक्सेस होनी चाहिए, फिर प्रोफेशनल सक्सेस। अब अगर हमने ऑर्डर उल्टा कर दिया और हमने कहा सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि आजकल हो रहा है, तो हमने बाकी चीजों को निग्लेक्ट कर दिया। तो हमें प्रोफेशनल सक्सेस चाहिए, लेकिन हमें सब सारी सक्सेस चाहिए, हैप्पी भी चाहिए, हेल्दी भी चाहिए। तो उसके लिए स्पिरिचुअलिटी क्यों हेल्प करता है कि 1 घंटा अपने लिए करो, बाकी 23 घंटे आप बाकी करो। अच्छा। लेकिन 1 आवर अपने लिए रखो सुबह का, कि सुबह दिन की शुरुआत ज्ञान, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, एनर्जाइज, ये सब अपने लिए कर लो। तो आपने इसमें योगा को इंक्लूड किया है? हाँ, हेल्थ भी करेंगे ना अपनी। हाँ, तो जब मैं सेंटर में गया था तो वहाँ पर योगा की क्लास हो रही थी, बट वो क्लास जो ऑप्शनल थी, यानी कि जो आना चाहे वो आ सकता, जो नहीं आना चाहे तो ज्यादातर लोग नहीं जा रहे थे। तो मैंने वहाँ काफी लोगों से इस बात पे बहुत जिद की और कहा कि आप अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट चाह रहे हैं तो योगा तो कंपलसरी आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अन्यथा क्या होगा, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है आपका, तो अन्न इतना अच्छा है और मीठा भी है तो वो खाओगे बहुत, और मेडिटेशन भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो फिटनेस वाला जो एस्पेक्ट है, कहीं ना कहीं वहाँ कुछ कमी रह सकती। दोनों चीजें करनी है हमें, आत्मा भी शरीर दोनों हेल्दी। शिवानी जी, मैंने ये महसूस किया है कि योगा जब हम करते हैं तो योगा सिर्फ आसन नहीं है, मतलब कि योगा इवन जब आसनास करते हो तो कहीं ना कहीं फिर वो माइंड पर इम्पैक्ट कर रहा होता है। एब्सोल्युटली। लेकिन अगर आप मेडिटेशन और योगा दोनों करेंगे ना, तो मेडिटेशन करके माइंड को ठीक कर लिया और फिर वो योग की स्थिति में योगा, यहाँ योग की स्थिति, फिर शरीर योगा कर रहा है, बेनिफिट और भी हो जाता है। कई बार लोग योगा कर रहे हैं, साथ में कुछ न्यूज चल रही है टीवी पे, वो तो सो इम्पैक्ट आएगा ना। योगा कर रहे हैं, आसन एक्यूरेट कर रहे हैं, कोई जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, कोई ट्रेडमिल पे है, सब अच्छा कर रहे हैं, सामने न्यूज चल रही है, कान में ईयरफोन लगा के फिल्म के गाने सुन रहे हैं, तो आपको बेनिफिट पूरा नहीं मिलेगा। माइंड और बॉडी दोनों एक्सरसाइज होनी है ना, एक ही नहीं हो सकती। तो अगर बॉडी एक्सरसाइज हो रही है लेकिन यहाँ से अच्छी थॉट्स नहीं जा रही, राइट एनर्जी नहीं क्रिएट करेंगे, इसीलिए सोल एंड बॉडी दोनों। शिवानी, एक चीज और जो मैं खुद भी करता हूँ, मुझे लगता है कि अगर सारे लोग करें तो बहुत फायदा उनको हो सकता है। मैं बहुत रेगुलर त्राटक करता हूँ, मेडिटेशन करने के बाद मैं त्राटक करता ही करता हूँ। और त्राटक जो है दुनिया का सबसे बोरिंग काम, उससे ज्यादा बोरिंग कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आपको एक जगह पर देख रहे हैं, आंखें पढ़ के भी नहीं चल पाना, शरीर बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, तो कई बार ऐसा मन करता है कि ये क्या कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये रियलाइज किया कि आपकी एकाग्र होने की क्षमता जो है बहुत बढ़ गई। कोई चीज आपको अस्थिर नहीं कर पाती, हिलाती नहीं, कोई सिचुएशन हो या कोई लोग हो। और मैं तो पत्रकार को लिखता हूँ, तो जो चीज मैं 1.5 घंटे में लिखता था, अभी 15 मिनट में लिख लेता हूँ उस चीज को, और उसकी इंटेंसिटी और स्ट्रांग हो गई है। तो ये त्राटक को लेकर आपके पास कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन है? नहीं, जो आप कह रहे हैं उसी से पता चल रहा है ना, आप क्या कर रहे हैं। ऐसे करके आप अपनी कर्म इंद्रियों को स्थिर कर रहे हैं। कर्म इंद्रियां स्थिर, पुतली भी नहीं लीजिए, काली वाली। आईज, कान, मुख, हाथ, माइंड, एवरीथिंग स्थिर हो गया। उठने का मन कर रहा है लेकिन नहीं उठ रहे, तो अपने मन के ऊपर जीत पा रहे। मन के ऊपर जीत पा रहे, विल पावर बढ़ जाएगी। फिर हम ये नहीं कहेंगे खाना चाहिए नहीं था, खा लिया, पीना चाहिए नहीं था, पी लिया, करना चाहिए नहीं था, कर लिया, क्योंकि हमारी विल पावर बढ़ गई। कैसे बढ़ी कि हमने मन का कहना नहीं माना, हम बैठे रहे, तो हम मन के ऊपर विजय प्राप्त की। कहते ना, मन जीते जगत जीत। जिसने मन को जीता वो जग को जीतेगा। तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ी, विल पावर बढ़ी, कर्म इंद्रियां संयम में आ गई। अगर ये इसको त्राटक को हम अनिवार्य कर दें और विद्यार्थियों को ये कराने लगे तो कितना उनको क्योंकि आजकल तो 5 मिनट भी नहीं खाली बैठ सकते, नहीं तो
हाँ सही बोल रहे हैं। तो कुछ लोग देखते हैं ना, सेंटर पे आते हैं लोग नया नया मेडिटेशन सीखने वाले, 5 मिनट साइलेंस में बैठो, बीच में इधर देखते हैं, इधर फिर इधर थोड़ा, फिर बीच में ऐसा फोन नहीं होता, इमीडिएटली नहीं होता, धीरे धीरे प्रैक्टिस लगती है करने में। कुछ लोगों को मैंने पढ़ा, जैसे ओम स्वामी है, ओम स्वामी 17-18 घंटे हिमालय में जाके वो मेडिटेशन किया उन्होंने। आई मीन कि 17-18 उनकी उन्होंने जो अपनी कहानी बताई है उसमें उनको देवी के दर्शन भी हुए। बट ये तो है कि ऐसी मेरे को महसूस होता है, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा एक जगह पर मेडिटेशन करने लग गए तो धीरे धीरे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि आपके पास अतिरिक्त शक्तियाँ आ रही हैं और आप महसूस करते हो कि आप बहुत सारी चीजें, आप समय के आर पार जा सकते हो। ऐसे संभावना की एक हल्की सी हिंट आपको मिलती है, आपको समझ आता है कि यार मैं अगर इसको ऐसे करूं तो मैं इसके पार जा सकता हूँ एकदम से। ये इतनी अद्भुत चीज है कि अब इसको लोगों को बताना कि करो, इतना बड़ा सुख है ये, नहीं लेते। इतने घंटे नहीं कर सकेगा कोई, क्योंकि बहुत सारी और जिम्मेवारियां हैं। क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें लाइफ को बैलेंस्ड बहुत रखना है। कई बार हम सोचते हैं मैं ज्यादा मेडिटेशन करूं, ज्यादा योग और उस स्थिर अवस्था में रहूं, हमारे जीवन के दूसरे पहलू निग्लेक्ट हो जाते हैं। जीवन मतलब बैलेंस्ड लाइफ, बैलेंस्ड लाइफ। ऐसे चलना पड़ता है रस्सी पर, नहीं ऐसे भी नहीं कर सकते ना। 4 घंटे ये कर लिया तो काम पे अफेक्ट हो गया जी। परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि अकेले 6 घंटे योग में बैठे हुए थे। दैट कैन नॉट हैपन। चारों एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ बड़े बैलेंस्ड होने चाहिए। स्पिरिचुअल, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, प्रोफेशनल हेल्थ, सारे बैलेंस्ड। और फैमिली लाइफ, वही ना, रिलेशनशिप्स बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए परमात्मा सिखाते हैं कि घर नहीं छोड़ना, जिम्मेवारियां नहीं छोड़नी, काम नहीं छोड़ना, सबके बीच रहना, 1 घंटा अपने लिए रखना। ओके। अच्छा, एक मेरे को एक्सपीरियंस आपके सेंटर में आके हुआ था कि वहां पर आके कहीं भी बैठ जाओ आप, तुरंत ध्यान लगता था, चाहे वो कमरे के अंदर बैठ के करो या पार्क में पेड़ के नीचे कर लो। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वहां की वाइब्रेशन में है ना वो। अच्छा, वहां की वाइब्रेशन में इतने सालों से मेडिटेशन हो रही है। तो जो इट्स इन द एयर जिसको कहते हैं, हवा में है वो चीज, तो वहां वाइब्रेशन मेडिटेशन की है। तो जो बैठेगा उसको इजीली एकाग्र हो जाएगा। तो ऐसा भी कहते हैं कि जैसे आपको घर में भी एक ही जगह पे आपको करना चाहिए, ऐसा हम सबके घरों में 1-1 कमरा है। अच्छा, छोटा सा, इतना सा, चाहे छोटा सा कोना, जैसे पूजा रूम कैसे बनाते हैं घर में, वैसे मेडिटेशन रूम। एक छोटा सा कोना या बालकनी में जितना जो स्पेस मिले, उस कोने में सिर्फ मेडिटेशन होता है और कुछ नहीं होता। कोई बात नहीं करेगा वहां, कुछ और नहीं होगा, उस कॉर्नर में सिर्फ मेडिटेशन होता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस कमरे की एनर्जी बाकी घर की एनर्जी से अलग होती है। तो सेंटर पे, हर सेंटर पे भी एक मेडिटेशन रूम होता है। तो अब हम अपने बातचीत के अंत की तरफ आते हैं और आपसे कुछ, मतलब शिवानी जी को हम एक ही तरीके से देखते हैं, हमेशा टीवी पर दिखती है, तो हम जानना चाहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, तो समझ में आता है, पर कई बार ऐसे कभी आप चीटिंग करती नहीं है बिल्कुल? चीटिंग किस चीज में? खाने में, मतलब कुछ अगर आपको ऐसे कुछ खाने का मन हो, कुछ मिठाई खाने का मन, तो मिलता है ना सेंटर पे, तो सब कुछ मिलता है। अच्छा, वो सब मिठाई तो खा लेती है सेंटर पे जो बना हुआ है। अच्छा। या खुद हाथ से बनाया हुआ है, बाहर से नहीं खरीद के। सेंटर पे तो सब कुछ बना के खिलाती है बाने। आप छोले भटूरे खा लो, आप पानी पूरी खा लो, आपको पिज्जा खाना है तो वो भी मिलेगा, आपको जो खाना मिलेगा, लेकिन सेंटर पे बनेगा मेडिटेशन की स्थिति में। ओके। तो एक लास्ट सवाल पूछता हूँ कि इतने साल से आप ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़ी हुई है, जब आप 23 साल की थी तब से आप 25 से जाने लगे, तो बहुत सारे साल हो गए। तो इन सालों में आपने ब्रह्मा कुमारी में क्या, किस तरह के परिवर्तन देखे, और सोसाइटी में आपने, अगर आप सोसाइटी को देखती हैं तो उसमें क्या परिवर्तन देखे, और आपको क्या लगता है कि वेयर आर वी हेडिंग फॉर? क्या जो बदलाव हुए हैं वो सकारात्मक आपको दिखते हैं कि कैसे दिखते हैं?
होता, व्यक्तिगत रूप से क्या लगता है कि वेयर आर वी, कहाँ किधर जा रहे हैं? समाज के रूप से अगर देखें तो बहुत कुछ ऐसा बदला है पिछले 10-15 सालों के अंदर। मन की स्थिति, शरीर की सेहत एंड रिश्ते, सबसे ज्यादा रिश्तों पर बहुत दिखता है, स्पेशली जब लोग मिलते हैं और अगर वो अपनी लाइफ की कोई बात डिस्कस करना चाहते हैं तो वो मेजोरिटी रिश्तों पर आती है, रिश्तों पर ये सब का कारण ये है कि हम अपना ध्यान नहीं रख रहे। लेकिन साथ में ही बहुत सारे ऐसे लोग दिखते हैं जिन्होंने अपने लिए अब करना शुरू कर दिया, जो पहले नहीं कर रहे थे। हम पहले जब 22-23 इयर्स पहले जब मैं आई तो बहुत कम लोग मेडिटेशन के लिए आते थे, बहुत कम लोग स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड थे, वो भी एज ज्यादा वाले ही ज्यादा आते थे। अच्छा। यंग नहीं आते थे, बच्चे नहीं, उतने नहीं आते थे। अब ऐसा नहीं है। अच्छा। अब यूथ इंटरेस्टेड है, अब बच्चे इंटरेस्टेड है। अब ये बैरियर खत्म हो चुका है कि 60 के बाद और 70 के बाद अभी इट इज मेडिटेशन इज अ लाइफस्टाइल। ओके। और क्योंकि अब इस समय अगर आप देखो तो हमारे देश में बहुत सारे स्कूल्स ऑफ मेडिटेशन हो गया ना, उससे अवेयरनेस बहुत क्रिएट हो गया एंड बड़े प्रैक्टिकल तरीके से सबको दिया जा रहा है। एवरीबडी इज रेडी फॉर इट। तो बहुत सारे लोग अब कर रहे हैं जो पहले नहीं हो रहा था। तो दोनों चीजें हो रही है एक्चुअली, और इसीलिए परमात्मा ने जो बताया वो प्रैक्टिकल में होता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ कलयुग अति को जा रहा है, लेकिन एक तरफ सतयुग की शुरुआत। ये जो 4 बजे का टाइम है, ये 4 बजे का ही टाइम है जहाँ बहुत सारे लोग सो रहे हैं लेकिन कुछ लोग उठ गए। वह देखो कितने लोग पुराने तो सारे लोग उठेंगे। यस, ये फिक्स नंबर ऑफ लोग भी उठ गए ना तो वो उसके ऊपर ओवर पावर हो जाएगा। आज अब देखो लोग अपनी पुरानी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं, वो चीजें खाने लग गए हैं जो दादी नानी बताया करती थी। बीच में गुम हो गया था वो फेस, अब वो फिर से अब मिट्टी के बर्तन यूज करने लग गई है। सारी वो बातें अभी वापस आ रही है। देयर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन जो वो सब चीजों को वापस लेकर आ रहा है। नेचुरोपैथी की तरफ जा रहे हैं, वीगन की तरफ जा रहे हैं, आयुर्वेदा, बिकॉज हम वापस वो लाइफस्टाइल को, प्योर लाइफस्टाइल को ला रहे हैं। तो दोनों चीजें कच्ची हो रही है। लेकिन वैसे पृथ्वी पर जो अन्न जो है उतना पावरफुल तो हो नहीं पाएगा जितने की आप लोग बताते हैं कि उसी सतयुग में जो अन्न की पावर, पृथ्वी की पावर इतनी थी। और उन दिनों का जो जीवन था, जैसे आपने कोरोनरी आर्टरी डिजीज के प्रोजेक्ट को देखा ना, वैसे आप एक और प्रोजेक्ट को देखिएगा, उसका नाम है योगिक खेती। अच्छा, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और महाराष्ट्र में तो बहुत जगह नहीं, महाराष्ट्र में भी है। खेतों में जाके योग करते हैं, मेडिटेशन। अच्छा, खेतों में मेडिटेशन करते क्या हैं। इसका मंतव्य क्या और है? वो भी गवर्नमेंट पूरा मॉनिटर कर रही है उस चीज को। तो इसको क्यों ऐसा, क्यों इससे थॉट पावर का प्लांट के ऊपर असर। ओह अच्छा, प्रॉपर एविडेंस बेस्ड प्रोजेक्ट है। जैसे वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड प्रोजेक्ट है, ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स नहीं। दूसरा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, साइज, कलर, टेस्ट। ये तो पता नहीं था। तो जो आप कह रहे हैं ना सतयुग में कैसे वो प्लांट आएगा, वो सतयुग में प्लांट नहीं आएगा, सतयुग यहाँ लाना है। यहाँ से प्लांट आता है। ओके, वो लोगों की एनर्जी ऐसे थी इसलिए वो वनस्पति भी। क्या हो रहा है आज जो सब्जी फ्रूट है उसकी लोग कहते हैं ताकत घटी हुई है। exactly. है ना, वही गेहूं पहले ताकत दे रहा था अभी नहीं दे रहा, वही दूध पहले ताकत दे रहा था अभी। केमिकल्स वन पार्ट है, लेकिन दूसरा पार्ट है इमोशनल पोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंट। जो 60,000 विचार जो आते हैं और सारे के सारे खराब, तो सब वातावरण में रहते हैं। पानी ये 60,000 विचार मतलब ये साइंटिफिकली प्रूवन है क्या? अपने आप चेक करके देख सकते हैं हम अपनी। ऑन एन एवरेज है ना, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि नंबर कितना है। लेकिन थॉट का वेव्स होता हुआ पक्का तरंग होती हुई है ना। 4 स्टेजेस होते हैं। अच्छा, ओके। बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। बीटा नॉर्मल थिंकिंग, फास्ट। अच्छा। अल्फा ड्रीम स्टेज, स्लो डाउन हो गया। थीटा और स्लो डाउन हो गया, आपको लगेगा आप डीप स्लीप में है। और डेल्टा बिल्कुल डीप स्लीप, किसी ने घंटी बजाई, फोन बजाया, आपको नहीं पता चला। कभी कभी होता है वो सिर्फ कहेंगे इतनी पक्की नींद में सोए थे कि उठे ही नहीं, पता नहीं चला, वो डेल्टा स्टेज में थे। अच्छा, तो ये 4 स्टेजेस से मन गुजरता है रात को सोते समय। अब मेडिटेशन में भी हम अपने माइंड को बीटा से नीचे अल्फा थीटा तक लेकर आ सकते हैं, विच मीन स्लो डाउन। और धीरे धीरे आप मतलब काम करते हुए भी बीटा स्टेज में न रहकर स्लो डाउन की स्टेज में काम करेंगे। अच्छा, योगी जीवन उसी को कहते हैं। योगी जीवन है ना, यहाँ योग की स्थिति है, स्लो डाउन माइंड।
अच्छा, एक मैं जानना चाह रहा था, पूछ लेता हूँ। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप थॉट यहाँ से कर रहे हो, बट योर बीइंग कैन गो ओवर इट एंड योर बीइंग कैन वॉच योर थॉट्स। सो व्हेन यू डू दैट, सो कोई आपको थॉट पकड़ ही नहीं सकता, बिकॉज यू आर वॉचिंग इट। अगर आपको लगता है नेगेटिव है तो आप जाने दो। yes. इसी को कहते हैं साक्षी दृष्टा। साक्षी होकर देखना है। डिटैच्ड ऑब्जर्वर। डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी होकर अपने मन को देखो, संकल्पों को देखो, चेक करो, चेंज करो। आप इतनी सरलता से बोलती हैं, एकदम से मतलब देखा, चेक किया, चेंज किया। हाँ, लोग कर नहीं पाते, लोगों को बड़ी दिक्कत है। एक हमारे नवभारत टाइम्स के पाठकों के लिए अगर आप कोई संदेश, मतलब कुछ आपकी ओर से खास उनमें कुछ चेंज चाहिए, या आपको लगता है कि उनको ऐसा करना चाहिए, या कुछ 1 घंटा रोज अपने लिए। 1 घंटा रोज, ये टॉप प्रायोरिटी है। इसके बिना जर्नी, सुबह के वक्त, प्रेफरेबली सुबह। अगर उस 1 घंटे में मेडिटेशन, ज्ञान भी, ज्ञान बहुत जरूरी है, पढ़ना है। हाँ, तो अगर सेंटर पे आना चाहें और सीखना चाहें वो भी कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी के सेंटर हर जगह, कोई शुल्क नहीं है। हाँ। और भाई बहने हमेशा है सेवा के लिए, तो कोई कभी भी आ सकता है। तो ज्ञान ले, विच मीन्स फूड, मेडिटेशन करें, विच मीन्स एक्सरसाइज। फिर सारा दिन में अटेंशन कि कर्म सही है। धन अच्छा कमाए। अच्छा, धन वो साफ सुथरा ईमानदारी वाला धन, सिर्फ ईमानदारी नहीं, सबको साथ संतुष्ट करके, सबके साथ प्यार से व्यवहार करके धन कमाए जी। फिर अन्न सात्विक खाएं। मन तो ज्ञान और योग से सात्विक हो जाएगा, तो तन हेल्दी हो जाएगा, भाग्य सुंदर, सृष्टि पर सत्युग। क्या बात है तो बहुत इजी। तो लेकिन हाँ, इजी है, लेकिन आई मीन कि सारे लोग कर नहीं पाते। नहीं, हम ऐसा थॉट नहीं क्रिएट करते, बट हम ये करते हैं कि चूंकि कहा गया है इसलिए कम से कम कोशिश करेंगे तो हो ही जाए। नहीं, हम 1 घंटा रोज अपने लिए निकालेंगे, उसी से हो जाएगा सारा कुछ। हाँ, यहाँ उपस्थित सारे लोग जो हैं, आप तो करती हैं, बाकी लोग जो लोग नहीं करते हैं वो लोग भी कल से करना शुरू करेंगे, क्योंकि बाकी दुनिया जो भी करे आप का करना बहुत जरूरी है। मीडिया में जो सेवा कर रहे हैं सारे जी, उनको सारा दिन बहुत इंफॉर्मेशन के साथ काम करना पड़ता है जी, एंड ज्यादातर कवर करने की वजह से बहुत सारी ऐसी बातों के साथ भी काम करना पड़ता है। सुनो भी, पढ़ो भी, फिर लिखो भी, फिर चेक भी करो, लॉट ऑफ नेगेटिव कंटेंट। इसलिए जो मीडिया में सेवा कर रहे होते हैं उनको अपना ध्यान रखने के लिए जरूर मेडिटेशन करने की जरूरत है। प्रोटेक्टेड सुबह 1 घंटा तो अपने लिए रखे ना, या दिन में कभी भी रखे, लेकिन 1 घंटा अपने लिए जरूर रखें, क्योंकि सारा दिन उस कंटेंट के साथ काम करना है। यस, बहुत मेडिटेशन कितना इतना जरूरी है, इसकी अवेयरनेस बहुत कम है लोगों को। अवेयरनेस तो है, लोगों को लगता है कि हम कर नहीं पाते। मेडिटेशन के साथ ये एक बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम जुड़ा हुआ है कि मेडिटेशन बहुत डिफिकल्ट है, मेरे से होती ही नहीं है। मैं जो मेडिटेशन करता हूँ, मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो शरीर को एकदम स्थिर कर दिया और बस शांत हो गया एकदम से। धीरे धीरे सांस भी बहुत कम होती जाती है। ज्यादा से ज्यादा आपने यहाँ पर ज्ञान चक्र पे आपने ध्यान लगा दिया, और शरीर जितना स्थिर होता जाएगा उतना ही आपके विचार भी जो है धीरे धीरे कम होते जाते हैं। या अगर आपके मन में ये होना चाहिए कि मुझे लगता है कि विचार अगर आते भी हैं, विचारों पर कंट्रोल करना ऐसा नहीं है, सप्रेस नहीं करना, विचार आने दो, आके जाएंगे, कोई विचार उठता नहीं है। राजयोग मतलब हम कॉन्शियसली सही विचार क्रिएट करते हैं। वो जो अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन है ना, वो ही राजयोग मेडिटेशन है। अच्छा, कॉन्शियसली हम संकल्प करते हैं, मैं पवित्र आत्मा हूँ, ये एक अफर्मेशन है। इतने से बहुत फर्क पड़ जाता है, जैसे आप ये सोचते हो, तो और सारे लोग आत्माएं हैं। मेरे को ये बात मैं वहीं से लेके आया कि अटैचमेंट विद डिटैचमेंट। यस, ये जो आप लोग बोलते हो ना, ये ब्रह्मा कुमारी से मेरे दिमाग में आया कि सारे लोग आत्माएं हैं। जैसे ही सारे लोग आत्माएं आप सोचते हो, वैसे आप डिटैच भी हो गए, अटैच भी हो। न्यारे और प्यारे, न्यारे भी हो लेकिन सबके प्यारे भी हो, उससे फल। इसीलिए रोज का ज्ञान बहुत हेल्प करता है। जब रोज 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 ये बातें अंदर जाएंगी ना, अपने आप संस्कार बदल जाएंगे। तो राजयोग मतलब स्व का, और मैंने ब्रदर्स सिस्टर्स को काफी इसमें इवॉल्व होते देखा है, और प्रैक्टिस है, जर्नी। और ये नहीं कि वो सेंटर पे रह रहे, हाँ, वो तो घर संभाल रहे, परिवार संभाल। दिस इज द बिगेस्ट प्रूफ कि घर संभालते हुए, कारोबार करते हुए, बच्चों को संभालते हुए योगी जीवन जीना,
बहुत बड़ी बात। सेलिबेसी का जीवन जीते हैं। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी बात है वो लाइफस्टाइल के, सेलिबेसी। हाँ, तो बड़ी अनिवार्य पे जीत, बड़ी अनिवार्य तो नहीं है, अपने मन से करते हैं, अपने ही मन से करते हैं। ऐसा कोई कंपल्सरी तो कोई भी चीज नहीं है किसी के लिए भी। हमें सारी चीजें बताई जाती हैं, फिर वो हम अपनी अपनी चॉइस से करते हैं, लेकिन वो सारी चीजों का वो सोल पावर पर असर है। आप देखो ना, एक ऐसे समाज में जो काम विकार अति को गया हुआ है, घर ग्रस्त में रह रहे हैं हस्बैंड वाइफ, प्योरिटी की धारणा कर रहे हैं, कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी पावर है। दैट इटसेल्फ प्रूव्स द पावर ऑफ मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। मतलब आई मीन, जो पावर फील होती है जब आप लोगों के सानिध्य में, प्योरिटी एक बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर है। ये एक और रीजन है क्यों हमारा समाज डाउन हो रहा है। काम विकार अलग अलग रूप में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इस पर भी अगर कोई अपने ऊपर धारणा करे ना, ताकत है। इसलिए कहते हैं ना, ब्रह्मचर्य एक ताकत है। हाँ, यस, एक ताकत है, एक शक्ति है, क्योंकि वो भी विल पावर है ना। आपने अपने कर्म इंद्रियों पर जीत पाया है, विल पावर। सो वो यहाँ पे सभी भाई बहनों का लाइफस्टाइल है, जो सेंटर पे रह रहे हैं, लेकिन जो घर पे रह रहे हैं वो भी। यहाँ पे सेंटर और घर का लाइफस्टाइल डिफरेंट नहीं होता। ओके, एनर्जी भी वही रहती है। मतलब जनरली क्या होता है ना, आश्रम में जो रह रहे हैं वो डिफरेंट लाइफस्टाइल लीड करते हैं। वो सात्विक भोजन खाते हैं, अपने आप खाना बनाते हैं, ये सुबह 4 बजे उठते हैं। घरों में रहने वालों का अलग होता है नॉर्मली। यहाँ ऐसा नहीं, घर में रह रहे हैं या सेंटर पे रह रहे हैं, लाइफस्टाइल सेम है। सुबह 4 बजे घर में उठ रहे हैं, सात्विक खाना फिर वैसे ही बना रहे हैं घर में, सेलिबेसी घर में फॉलो कर रहे हैं। तो सारे परिवार में रह रहे हैं, लेकिन सेम लाइफस्टाइल जो भाई बहन सेंटर पे कर रहे हैं, सिर्फ रोल अलग अलग है, क्योंकि उनकी फैमिली है, वो वैसा फैमिली को रहेंगे, संभालेंगे। लाइफस्टाइल सेम है, योगी जीवन। लोग भी ज्यादा आप लोगों से जुड़ते जा रहे हैं, ऐसा कोई डेटा है क्या? काफी ज्यादा। ओके, काफी ज्यादा। अच्छा, तो नंबर्स बिग टाइम। ओके, तो आप लोग उसको एडजस्ट कर ले रहे हैं, मतलब उसका सेंटर बनते जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर बनते जाते हैं। लोग आते हैं तो सेंटर भी बन जाते हैं। अब तो कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी शहर में, विद इन 3 to 4 किलोमीटर एक सेंटर होगा। ओके, आज बॉम्बे में कितने, 150 से तो ऊपर ही होंगे, और वो भी सेंटर, बाकी छोटे छोटे क्लासेस। और अच्छा, आपकी जो सुरेश ओबराय वाला जो सीरीज है, उसकी तो किताब आई है, और भी किताबें आई है? अभी एक रिलीज हुई है, और यहाँ नहीं है शायद। तो लगता नहीं कम किताबें, और ज्यादा किताबें आनी चाहिए। लिख लेते हैं, बना लेंगे। और क्योंकि 5-6 तो होनी चाहिए थी कम से कम, सो दैट कि वो उतने लोगों तक मुझे कहने को इतनी सारी बातें हैं। वीडियो पे ही वर्क कर रहे थे। वीडियो तो खैर आने की देखो, अलग अलग मीडियम, सारे मीडियम की अपनी किताबें लोग अभी भी पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स पढ़ते, तो वीडियो तो देखते हैं ऑब्वियसली, डेफिनेटली आपको बहुत लोग वीडियो में देखते हैं, बट अगर जो सपोज करो कोई लोग पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल वो लोगों के लिए मैं सर्च कर रहा था आपसे बात करने से, तो मुझे एक किताब दिखाई नहीं, एक और भी जस्ट लास्ट वीक ही रिलीज हुई है। इनफैक्ट कल ही टाइम्स लिट फेस्ट था दिल्ली में, तो हमारे पास भी है। तो उसका हिंदी में भी आया है क्या? उसमें जस्ट इंग्लिश की रिलीज हुई है, अब उसकी हिंदी ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गई है। चल रही है, आएगी वो किताब 100%। तो हमारे पास भी भेजिए, पता नहीं, श्योर। तो आपसे मिलने की बहुत इच्छा भी थी, वो भी पूरी हुई। आपसे बातचीत भी इतनी अच्छी हुई, और वैसे बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ कि ये अगर अखबार के लिए बातचीत नहीं कर रहा होता तो मैं बहुत सारी बातें और करता। तो मैंने चिड्डू कृष्णमूर्ति और बहुत सारे लोगों की बातचीत आपसे की नहीं, क्योंकि वो मेरे पाठकों के हिसाब से वो सुटेबल नहीं है, उनको समझ में नहीं आता। लेकिन ऐसे निजी तौर पर मुझे मिलने को होता तो मैं माइंड को लेके स्पेशली मैं काफी आगे। आप कहाँ रहते हैं? आपको लेके जाता। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ तो अंधेरी में रहता हूँ। तो भाई साहब को सेंटर पे लेके गए कभी? एक बार जाइएगा, थोड़े दिन के लिए सिर्फ जाइए, जब सब लोग बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं। हमने सिस्टर्स का वो शुरू किया है कि हमने कॉलम शुरू किया था, संडे वाला ना। हाँ,